मेरे कानून साद रसूल ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। साद, क्या समझते हैं आप, सदर मुमलिकत की जानिब से ऐलान कर दिया गया इलेक्शन की डेट का और 2017 के इलेक्शन एक्ट सेक्शन का जिक्र किया है 57(1) और 2 का, तो क्या हैसियत है सदर की इस ऐलान की? क्या इस ऐलान के बाद इंतखाबात हो जाएंगे? इससे सबसे पहले तो हम जरा अगर जिस तरह हम अब से पहले भी इस पे कुछ तबसरा करते रहे हैं, हम इस बात को मद्देनजर रखें कि ये सिचुएशन इस वजह से अराइज हुई, सदर तक ये बात इस वजह से पहुंची कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, हमारा आइन, रियासत का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ बुनियादी चीजें जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। यानी कि ये हमारी रियासत के आइनी स्ट्रक्चर की एजम्पशन है कि गवर्नर्स जो हैं वो सूबे के अंदर वफाक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेंगे, वो किसी पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा नहीं होंगे, वो अपना आइन का काम करेंगे बगैर सियासी वाबस्तगी के। तो ये काम इस तरह नहीं हो सका। हमने देखा कि केपीके के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, अब से पहले जो पीटीआई के गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा भी, उस वक्त भी एक गवर्नर का पार्टिजन एटीट्यूड नजर आया। साथ ही साथ आइन ये भी अज्यूम करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी किसी सियासी पार्टिजनशिप के अलावा काम करेगी। हमने देखा कि अब तो अदालतों के बहुत से फैसले भी आ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कितनी पार्टिजन रही। जब आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर वो इंस्टीट्यूशंस, वो वाले ओहदेदार जिनका आइनी किरदार न्यूट्रल रहने का है, जब वो अपने काम न्यूट्रल तरीके से नहीं करेंगे तो या मैटर्स अदालतों के सामने आएंगे या इस तरह के ऑर्डर्स जिस तरह के आज सदर ने पास किया। आपने देखा होगा कि जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब के ओथ का मैटर अदालत में गया, तो ओथ लेना था, ओथ लेने की कार्रवाई जो है वो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ने करनी थी। स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ने जब नहीं की तो अदालत ने नेशनल असेंबली के स्पीकर से कहा कि आप ओथ लें हमजा शहबाज साहब का, और आपको याद है वो सारी कार्रवाई। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इसी नजीर को लगाया जाए, अगर गवर्नर इलेक्शन की डेट ना दे सूबे के अंदर, तो जिस तरह स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली से मैटर अदालत ने स्पीकर नेशनल असेंबली को भेजा, इसी तरह ये मैटर गवर्नर जिसने अपॉइंट किया सदर, वहां तक जा सकता है। ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ लिटिगेशन होगी, अदालतें इसको बड़ी गहरी नजर से देखेंगी। ये एक अनप्रेसिडेंटेड का है लिटिगेशन का मैटर, यानी कि इस तरह की कभी पहले लिटिगेशन हुई नहीं, अदालत ने इस पॉइंट के ऊपर कभी जजमेंट दी नहीं। लेकिन जो पहले की नजीर हमें मिलती है, स्पेसिफिकली जो मैंने हमजा शहबाज साहब वाली दी, जहां पे प्रोविंशियल असेंबली से नेशनल असेंबली को हुक्म दे दिया गया था ओथ लेने का, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नर से फेडरल प्रेसिडेंट को भी शायद दिया जा सकता हो ये इख्तियार डेट देने का। क्योंकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए सदर मुमलिकत की जानिब से भी ये तारीख का ऐलान किया गया है। अदालतों में भी ये मामला है, क्या लग रहा है आपको? आप सारे इस मामले को देख भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र भी है आपकी सारी सूरत हाल पर, तो क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो जाएंगे या नहीं होंगे, इस वजह से कि ये तो जो ओहदेदार हैं मुतल्लिका, उन्हीं के इरादे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको कानून की मंशा इसके अंदर जरूर गुजारिश कर देता हूँ। कानून के मंशा और अदालत के फैसले जैसे कि आपके सामने हैं। कानून तो बड़ा सिंपल है, आइन भी बड़ा वाज़ेह है इस बारे में कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। आइन के नीचे बना हुआ इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि इसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पास किया था, वो भी बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और ये बात दुरुस्त है कि, और हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। और बाय द वे इन्हीं दो, क्योंकि ये शिकें बड़ी वाज़ेह हैं, इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने एक बहुत ही मुफस्सल फैसले के थ्रू 90 दिन की डायरेक्शन भी दी हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। ये बात दुरुस्त है कि आइन के अंदर कुछ गुंजाइश मौजूद है सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर इलेक्शन को आगे करने की, लेकिन हुकूमत से पूछा जाए, और अदालत भी अगर हुकूमत इसको चैलेंज करेगी तो अदालत भी हुकूमत से पूछेगी कि अच्छा चलें, अगर 90 दिन के अंदर किसी वजह से आपके कहने पे हम कहते हैं इलेक्शन नहीं करवाने, तो उसकी कोई वजह बताइए।
कोई उसकी आगे कोई नजीर दीजिए, कोई बताइए कि जी ये वजह है, हमने इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई है या जंग शुरू हो गई है या कुछ और हो गया है, कोई बात तो करें। इस वक्त तो ये हो रहा है कि आइन के अंदर जितनी एक्सेप्शंस हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी की, वॉर की, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की, उनमें से कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई और तारीख भी नहीं दी जा रही। अदालत के सामने जब ये मैटर जाएगा तो कम से कम हुकूमत को एक फैसला करना पड़ेगा कि या कहें कि हम ये वजूहात हैं जिस वजह से हम इलेक्शन की तारीख नहीं देना चाहते, और या इलेक्शन की तारीख देने के ऊपर अदालत उन्हें पाबंद करे।